हैप्पी संडे। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू दिस स्पिरिचुअल वेबिनार। ये जो हमारी सीरीज है ब्यूटी ऑफ हिंदुज्म वो चल रही है। काफी लोग तो ब्यूटी ऑफ हिंदुज्म का इंट्रोडक्टरी लेक्चर या वेबिनार देख चुके हैं। जस्ट टू रिवाइज, वेलकम गणेश जी, वेलकम नरेश जी, वेलकम अजय दीक्षित जी। और अ, गणेश जी ने हैप्पी संडे बोला है, धन्यवाद। तो ब्यूटी ऑफ हिंदुज्म से क्या फायदा है, पहले वो शॉर्ट में बताऊंगा, फिर हम ईशा वात्सल्य उपनिषद के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ब्यूटी ऑफ हिंदुज्म से क्या है कि आप इंटेलिजेंट से वाइज बन जाते हैं, विजडम पे आपकी कमांड हो जाती है। अब आप पूछेंगे कि विजडम होने वाइज होने से क्या होता है। दोस्तों, वाइज होने से सबसे पहले आपके अंदर डिवोशन आता है। जैसे आपने देखा होगा, सबसे पहला भक्त विष्णु भगवान का ध्रुव किस तरह से जंगल में सारी चैलेंजेस को झेलते हुए नारायण भगवान का जाप करता रहा फुल डिवोशन से, और आखिरकार विष्णु भगवान को प्रकट होकर उसको दर्शन दिया। ऐसा डिवोशन आपके अंदर आ जाता है। दूसरा, आपके अंदर कंपैशन आ जाता है। किस तरह से भागीरथ गंगा नदी को पृथ्वी पे लाए, और ये गंगा नदी बिना किसी स्वार्थ के हम सबका भला कर रही है। दोस्तों, ये है कंपैशन। अभी हम लोग क्या समझते हैं, इंटेलिजेंट लोग, कि तनख्वाह बढ़ गई, लाल बत्ती पे रुके, भिखारी आया, पहले 10 रुपए देते थे, आज खुशी में 100 का नोट दे दिया, हमने समझा कि हम कंपैशन में कर दिया। नहीं, कंपैशन ये नहीं है। कंपैशन ये है कि वर्ल्ड के किसी भी कोने में भूकंप आया है, आप उसके लिए प्रेयर करें। ये एक इंटेलिजेंट स्टेप है। अभी एक कहानी से समझाता हूं। इधर आवाज क्या है? देखिए, एक बाप बेटा एक बाप बेटा बोट में सवार होके नदी में जा। डिस्कनेक्ट हो रहा है सर बार बार। डिस्कनेक्ट हो रहा है अभी? अभी भी हो रहा है क्या? यस सर, प्रॉपर कनेक्शन नहीं है सर। अभी देखता हूँ, ओरिजिनल साउंड फॉर म्यूजिशियन अब ऑप्शन। आया है सर। अब आया है? अच्छा, वैसे यस, अभी विजिबल है। अब ठीक है। मेरा वीडियो वगैरह सुनाई पड़ रहा है? वीडियो सुनाई पड़ रहा है अजय बाबू? यस, विजिबल है सर। नहीं, कह रहे वीडियो साउंड नहीं आ रहा था। तो अपने एंगल पे भी देखो, यहाँ से तो सही है। अब सही है, देखो, देखते रहो। तो अभी हम जस्ट ब्यूटी ऑफ हिंदुइज्म का ही शॉर्ट में निप कर रहे हैं, जो कि कुछ नए लोग जुड़े हुए हैं जो ब्यूटी ऑफ हिंदुइज्म को नहीं समझ रहे, जिन्होंने सुना नहीं है। बाप बेटा बोट पे सवार चल रहे थे, फ्लड आया, बोट गिरने लगी। बाप ने दो टापू देखे, आइलैंड देखे। बाप ने कहा, बेटा तू उस टापू पे चला जा, प्रेयर कर परमात्मा से, मैं दूसरे टापू पे चला जा। बेटा उस टापू पे चला गया, बाप उस टापू पे चला गया। बेटे को भूख लगी, बेटे ने प्रेयर की, खाना सामने आया, रात की भूख सामने आया। बेटे को नींद आई, उसने फिर प्रेयर की, बिस्तर आ गया। फिर बेटे ने कहा मकान आ जाए, मकान आ गया। फिर बेटे ने प्रेयर की कि गर्लफ्रेंड आ जाए, गर्लफ्रेंड आ गई। फिर बेटे ने कहा
कि मेरी शादी हो जाए, तो उस लड़की से उसकी शादी हो गई। अब बेटे ने प्रार्थना करी कि ऐसी वोट आ जाए जिससे कि मैं अपने घर अपने वाइफ के साथ सुरक्षित घर पहुंच सकूं। वोट आ गई। बच्चा अपनी पत्नी के साथ जाने लगा, आनंदित होकर गाने गाते हुए। थोड़ी दूर निकला तो ऊपर से आकाशवाणी हुई कि अरे भाई, बगल के टापू में तेरे पिताजी भी हैं। तो उसको याद आया कि अरे, मेरे फादर भी तो बगल के टापू में है। गया भैया भागे भागे बोट लेकर। पिताजी प्रेयर कर रहे थे। पिताजी की डांट लगाई, कैसी प्रेयर कर रहे हो आप? मेरी तो सारी प्रेयर पूरी हो रही है और आप वैसे भूखे बैठे हो, पतले हो गए हो, कमजोर हो गए हो। तो भगवान से देखा नहीं गया कि ये बच्चा बाप को नाराज हो। फिर आकाशवाणी हुई कि अपने फादर से पूछ तो सही कि क्या प्रेयर कर रहे हैं ये। उसने पूछा तो फादर ने बताया कि मैं तो एक ही प्रेयर कर रहा हूं कि जो मेरा बच्चा मांगे वो पूरा होता है। ये है कंपैशन, ये है प्रेयर। अभी हम क्या कहते हैं? हमारा बच्चा बुढ़ापे का सहारा बन जाए, हमारे काम को संभाल ले, मेरे पे कोई विपत्ति आए तो मेरा खर्चा उठा ले। अरे भाई, ये कंपैशन नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये लालच है और स्वार्थ है। ये ब्यूटी ऑफ हिंदुज्म है। ये चीज भी पेरेंट्स को समझ में आ जाती है। पहला डिवोशन, दूसरा कंपैशन, तीसरा प्रेयर करने का तरीका, और चौथा सेक्रीफाइस। किस तरह से महाभारत में कर्ण ने अपने कुंदन और ढाल दान कर दी थी। ये सेक्रीफाइस भी ब्यूटी ऑफ हिंदुइज्म से ही आता है। और ईगो भी हट जाती है। कैसे? कृष्ण की बांसुरी सुनकर सारी सखियां, सारी गायें, सारे पक्षी पक्षु सब इकट्ठे हो जाते थे, ईगो छोड़कर उसमें बह जाते। ईगो को छोड़ करके मैं इस रिश्तों को भूलकर वो उस बांसुरी के पीछे लग जाते। ये है ईगो। तो ब्यूटी ऑफ हिंदुज्म यही है कि आप में कंपैशन आ जाता है, आप में डिवोशन आ जाता है, आपकी ईगो हट जाती है, आपको सेक्रीफाइस करने का तरीका आ जाता है, और आपको प्रेयर करने का डिसिप्लिन आ जाता है। ये है ब्यूटी ऑफ हिंदू। ये मैंने आपको शॉर्ट में समराइज किया है। तो इतना अगर समझ में आ गया है तो राइट पी इन द चैट बॉक्स, राइट पी इन द चैट बॉक्स। अजय बाबू, यस। अब मैंने एक अपना छोटा सा आइडेंटिटी इंट्रोडक्शन शुरू बनाया है, उसको एज ए प्रोटोकॉल अपन सुनते हैं और फिर आगे चलते हैं। जब तक आप लोग एक आध घुट पानी वगैरह पी लें। Dr. S.P. Sahani, the director of Om Sahi ENT Hospital, Gwalior, is one of the leading and familiar ENT experts in the region of the Gwalior, India. He has been providing top quality medical treatments with the compassion and commitment to his patients. He specializes in all aspects of ENT treatments, ear surgeries and other surgeries, mainly in allergy, audiology, nasal and sinus disorders. After completing his MBBS in 1986, Dr. SP did post-graduation in ENT in 1989. He has been successfully leading several ENT surgeries since 2002. He qualified for the PSC examination and joined SIHMC Gwalior as a research officer and training coordinator. He coordinated several national training programs where he trained TOT trainees.
Dr. S.P. Sahani was honored with the prestigious HWO Fellowship in 1999. Besides this, he also received several awards and recognition from various medical organizations. Besides having a successful medical career, he is an eminent motivational speaker. He conducts several workshops all across the globe, helping people with tips of life management, stress management, anxiety, and personality development. With his expertise and brilliant communication skills, he has motivated many individuals and helped them change their lives entirely. People from several corners of the world have been benefited from his motivational workshops. Dr. S.P. Sahani is a man of a positive and very humble attitude. To help patients who can't visit him personally, Dr. Sahani runs a very famous YouTube channel known as Improving Life with Dr. S.P. Sahani. Programs running by Dr. Sahani for ensuring physical health with emotional well-being to mankind are Improving Life with Dr. Sahani, Stress Management, Share and Care. Motivational workshops of Dr. S.P. Sahani have dragged patients out of depression and other severe psychological disorders. His words spread a ray of hope in thousands of lives. By this, he has been serving his society and humanity as a whole. Our digestion, heart and immunity are directly influenced by the kind of thoughts our mind gives. Therefore, Dr. S.P. Sahani suggests keeping negativity away from our lives and works rigorously towards this mission. Positivity sessions conducted by Dr. S.P. Sahani are of significant relevance in our work lives as well. Such sessions taken by him in several corporate houses have helped employees and professionals attain much higher levels of work-life balance. Dr. Sahani suggests his patients to follow a daily exercise routine. It not only keeps you physically fit but also helps to attain mental stability. Have a check over your thoughts and observe them properly. Whenever you experience anything negative, just try to switch your thoughts. This helps in keeping negativity at bay. Dr. S.P. Sahani, ENT surgeon from Gwalior, is ensuring physical health with emotional well-being of mankind. थैंक यू फॉर पेशेंस हेयरिंग। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, उपनिषद। आज वैसे तो 108 उपनिषद हैं, पर जो इम्पोर्टेंट 10 है उन्हीं पे हम लोग एक बाय एक चर्चा करेंगे। आज जो मेन उपनिषद पे चर्चा करने जा रहे हैं वो ईशा उपनिषद है। वो उपनिषद पे चर्चा करने के पहले मैं चाहूंगा कि जिनकी वजह से हम लोग अपने आप को जानकर वाइज बन पा रहे हैं, उनको प्रणाम और उनको याद करना जरूरी है। हमारे जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, स्वामी विवेकानंद जी, आदित्य शंकराचार्य और रमन महर्षि जी, इनको मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने हॉस्पिटल की तरफ से और आप सब की तरफ से प्रणाम करता हूं। और हमारे जो साइंटिस्ट ऑफ फिजिक्स है, एल्बर्ट आइंस्टीन, नील बोर, अरविंद, उनको भी याद करके दिल से प्रणाम करता हूं, हम सब की तरफ से, जिनकी वजह से हम लोग इंटेलिजेंट होते हुए भी अधूरे थे और आज उनके योगदान से हम लोग अपने आप को जानकर अपने आप को वाइज बना। ये कमाल का काम है। आप लोग इनको धन्यवाद दें और परमात्मा को भी धन्यवाद दें, जिसकी वजह से आज आप इस वेबिनार में सम्मिलित हो। दोस्तों, उपनिषद का मतलब क्या? उपनिषद क्या है, समझने की जरूरत है। ये बाद में लगाता हूं। ईशावास्य उपनिषद की बात करेंगे। VID, विद मतलब होता है टू नो।
जानना क्या है कि ये जो उपनिषद है, ध्यान से सुनिएगा, हमारे वेद हैं, 4 वेद होते हैं, एक ऋग्वेद, एक यजुर्वेद, एक समावेद, सामवेद और एक अथर्ववेद। इन वेद के अंदर जो लिखने का तरीका, इन वेद के अंदर जो पैराज रहते हैं, जो लिखने का तरीका है, वो है संहिता, ब्रह्मांड, आर्णिका और उपनिषद। तो हम इनमें से उपनिषद पे बात कर रहे हैं। पर मित्रों, उपनिषद पढ़ने के पहले शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। ये व्याकरण का जानना जरूरी है, निरुक्तम का जरूरी है, छंदास का जानना जरूरी है, कल्पना का जानना जरूरी है और ज्योतिषम का जानना जरूरी है, क्योंकि यहां इंटेलिजेंस की जरूरत है। जब भी आदमी उपनिषद को समझ सकता है। एक बार रिपीट करता हूं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनको लिखने में क्या है, संहिता, ब्राह्मणा, आरण्यका और उपनिषद। उपनिषद की चर्चा करेंगे तो इनको जानने के लिए शिक्षा की जरूरत है, व्याकरण की जरूरत है, निरुक्तम की जरूरत है, छंदास की जरूरत है, काल्पना की जरूरत है और ज्योतिषम की जरूरत है। तो इंटेलिजेंस यहां जरूरत पड़ती है। और जो हमारे उपनिषद हैं, ये वेदास का कंक्लूडिंग पोर्शन। और उपनिषद का पूरा फुल फॉर्म क्या है, उपा प्लस नी प्लस दैट। उपा मीन्स नियर, नी मीन्स डिवोटली, दैट मतलब टू सिट डाउन, टू डिस्ट्रॉय, टू लूजन। मतलब इसमें शिष्य जो है अपने गुरु के चरणों में बैठकर पूरे डिवोशन के साथ, बिना डाउट किए, उसके साथ। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। वॉइस ब्रेक हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है। अब देखो, हेलो। नेट देखो, नेट चेंज करो, 1 सेकंड यार, 5G करो, यस सर। ये वाला लगाओ। 1 मिनट, नेट चेंज कर रहा हूँ, 2 मिनट। अब आ रहा है? अब बेटर हुआ कुछ? हेलो, अब बेटर हुआ कुछ अजय बाबू? यस सर। हाँ, यस बेटर। यस, नाउ इट्स अप। तो इसमें शिष्य जो है अपने गुरु के चरणों में बैठकर फुल डिवोशन के साथ शिक्षा ग्रहण करता है। So the word Upanishad means sitting down of the disciple near his teacher in a devoted manner to receive instructions about the highest reality, which loosens all doubts and destroy all ignorance of the disciple. तो उपनिषद का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या ये ईशा उपनिषद है क्या? ये सबसे शॉर्टेस्ट उपनिषद है। ये बताता है कि हर कण कण में परमात्मा है। इसका उदाहरण आपने कहानी सुनी होगी, प्रहलाद भगत। प्रहलाद भगत को बहुत सताया गया क्योंकि वो विष्णु का नाम लेता था। तो एक दिन उसका जो फादर था, हिरण्यकश्यप, उन्होंने उसको कहा कि तेरा भगवान विष्णु अगर कण कण में है तो ये गर्म खंबे से तू चिपक जा। तो जैसे ही वो गर्म खंबे से चिपकता है तो उसमें से नरसिंह अवतार का जन्म होता है। ये कहानी आप लोगों ने सुनी हो। यही ईशा उपनिषद का गिस्ट है कि हर चीज में आत्मन है। हमारे अंदर भी आत्मन है, इस टेबल के अंदर भी आत्मन है, इस बल्ब के अंदर भी आत्मन है, हर आदमी के अंदर आत्मन है। हम समझ नहीं पा रहे क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये जो है लाइफ, हम वो लाइफ ढूंढ रहे हैं जैसी हमारी होती है। टेबल को जलाओ तो आग निकलती है, वो जिंदा है। पेड़ में से फूल निकलता है, पहाड़ है, उसकी पूजा करते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि पहाड़ में से भी जो फूल निकल आता है। वो जिंदा चीज में से ही तो जीवित चीज निकलेगी भाई।
मुर्दे कभी बोलते हैं, मुर्दे कभी पढ़ते हैं, मुर्दे कभी किसी को जन्म देते हैं? नहीं देते। इसलिए ये ईशा उपनिषद मतलब ईश्वर, द नेचर ऑफ रियलिटी क्या है? आत्मन। आत्मन मतलब हम एक ही तत्व से सभी लोग बने हुए हैं। पहचानने की जरूरत है। जैसे अभी हम क्या मूर्खता कर रहे हैं, जैसे हमारा टी शर्ट है, हम जो है सूत को ढूंढने निकले हैं। सूत, अगर सूत को ढूंढने निकले हैं, ये भूल गए कि सूत से ही हमारी टी शर्ट बनी है। घड़ा मिट्टी को ढूंढ रहा है, ये भूल गया कि मिट्टी ही से ही मैं बना हूं। और पानी जो है, H2O, लहर, बूंद, पानी की बूंद पानी को ढूंढने निकली है, जबकि वो खुद पानी है। तो मित्रों, ईशा उपनिषद ये कहता है कि हमारे अंदर आत्मन है। हम आत्मा के ही, आत्मन एक ही तत्व के सभी लोग बने हुए। दूसरा ये कहता है कि ये मंत्र उनका जो पहला है, जो आगे डिस्कस करेंगे, कि जो माइंड है, जो इंडिविजुअल माइंड होता है, वो एज ए इंस्ट्रूमेंट होता है। माइंड को इन्होंने एज ए इंस्ट्रूमेंट कहा है, जो हमको भारी दुनिया भी दिखाता है सेंस ऑर्गन्स की तरह। तो उसकी एक क्वालिटी है, भारी दुनिया तो वो आपको सेंस ऑर्गन की तरह दिखाता है, पर जब वो शांत होता है, जब उसमें थॉट्स नहीं होते हैं, टर्बुलेंस नहीं होती है, तो वो आत्मन को पहचान जाता है, देख लेता, प्योर कॉन्शसनेस। माइंड भी एक इंद्री है। जैसे ये 5 इंद्रियां हैं, माइंड को भी 6 इंद्री श्री कृष्ण भगवान ने फरमाया है। माइंड को इस बारे में 34 श्लोक श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बोले हैं। और माइंड की वजह से ही वो डिप्रेस अनुरागी अर्जुन को समझा पाए। उसने गांडीव व्रत किया था। उसने ये कहा कि सामने मेरे गुरुजन हैं, मेरे भाई हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूं? तो भगवान ने जो उसके अंदर टर्बुलेंस चल रही थी, उसको डाइवर्ट किया। कैसे? ये समझा के कि इनके पास कई कमांडर्स हैं, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आ जाएगा, पर तुम्हारे यहां पांडवों के साथ एक ही कमांडर है, अर्जुन। ये सब लोग तेरे सामने जो खड़े हैं, वो तेरे को मारने को खड़े हैं, और जो तेरे साथ खड़े हैं, वो तेरे साथ मरने को खड़े। तो जो मारने को खड़े हैं वो तेरे अपने हैं, कि जो मरने को खड़े हैं वे तेरे अपने? जैसे उनने माइंड की टर्बुलेंस हटाई, उसको प्योर कॉन्शियसनेस दिख गई, तो उसने अधर्म का नाश कर दिया। यही ईशा उपनिषद बताता है। तो माइंड से ही वैराग होता है, माइंड से ही संन्यास होता है। माइंड एक टूल है अपने आप को सेल्फ कंट्रोल के लिए और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के लिए। और अगर इसको प्योर करते जाएंगे तो वैराग भी आ जाएगा और संन्यास भी आ जाएगा। वैराग से मेरा मतलब ये नहीं है कोई जंगल में चले जाएंगे, ये सब चीज वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो क्या है कि माइंड एक इंस्ट्रूमेंट है जो बैलेंस रखता है भारी दुनिया में, वो अंदर की दुनिया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और जो यूनिवर्सल वर्ल्ड है उसके अंदर। दोनों चीजें, प्रकृति और जो इनर प्योर कॉन्शियसनेस है, परमात्मा द्वारा ही बनाई गई। उसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो माइंड डिसिप्लिन करता है और इसको नॉलेज भी लेता है और ब्राह्मण का भी रियलाइजेशन कराता है। ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है ईशा उपनिषद का। अब इसमें गिस्ट क्या है, मैं आपको वो भी एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। गिस्ट जो पहला मंत्र है वो ये, ईशा वास्य इदम सर्वम, ऑल दिस क्रिएशन, जो भी चीजें हैं, इज परवर्डेड बाय द डिवाइन।
ईश्वर द्वारा ही बनाई गई हैं, ईश्वर की ही है। एक कहानी सुनाना चाहूंगा यहां। एक मॉन्क, सिर्फ उसके पास एक भीख मांगने का पात्र था और एक उसके वस्त्र थे और एक पानी का गिलास था। चोर जो है उसके पास चोरी करने आ गया। उसने कहा यही तीन चीजें हैं मेरे पास, मेरे वस्त्र, मेरा करबंडल और मेरा गिलास। वो चोरी करने लगा तो उसने कहा ले जा भाई, ये भी मेरा नहीं है, ये भी परमात्मा का ही है, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो केयर टेकर हूं। तो उसी दिन से जो वो थीव था वो सीकर बन गया, नॉलेज का सीकर बन गया। तो कहने का मतलब ये है, लिव इन द वर्ल्ड विद ए स्पिरिट ऑफ डिटैचमेंट। मतलब वो तीन चीजें उसके पास थी, उनके साथ भी वो डिटैच था। ये देखकर वो जो चोर था वो भी एक सीकर बन गया, परमात्मा को रिकॉग्नाइज कर गया और वो समझ गया कि हर चीज में डिवाइन की शक्ति है। ये कोर मैसेज है। ईशा वास्य इदम सर्वम, ये पहला मंत्र है। ऑल दिस इज परवर्डेड बाय द डिवाइन। लिव इन द वर्ल्ड विथ ए स्पिरिट ऑफ डिटैचमेंट, रिकॉग्नाइजेशन द डिवाइन और इन ऑल। की थीम्स क्या है? गॉड इज एवरीवेयर, परमात्मा सब जगह है। प्रहलाद का मैंने आपको बताया कि प्रहलाद का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कथा कथाएं आपने सुनी होंगी पर सच्चाई आज आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। डिटैचमेंट इन एक्शन, काम सब करने हैं पर डिटैच रह के। जब आप अपनी ड्यूटीज को बिना रिजल्ट्स के करते हैं तो डिटैच होके ही करते हैं। पर कभी आप लालच से, ईगो से करते हैं तो आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाए। जब कोई भी कार्य आप बिना रिजल्ट के करते हैं, जैसे माँ का प्यार अनकंडीशनल होता है, तो वो ही प्यार चाहिए अनकंडीशनल, बिना किसी स्वार्थ के, तो वो ही नीड कहलाती है, नहीं तो बाकी चीजें ग्रीड कहलाती है। और आपको बैलेंस एक्शन में और नॉलेज में बिठाना पड़ेगा। जैसे एक गुफा में दो सीकर्स बैठे हुए थे, दो मॉन्क बैठे हुए। एक स्पिरिचुअल ज्ञान का मालिक बादशाह था और एक भारी ज्ञान का बादशाह। पर दोनों को ऐसा लगता था कि हम अधूरे हैं। एक दिन तीसरा मंक आया, दोनों ने अपनी परेशानी बताई। उसने एक टॉर्च दिखाई, मतलब एक ज्ञान की ज्योत जलाई, और वो लोग केव से बाहर निकल आए कि अब हमें जरूरत नहीं है ज्ञान की। कहने का तात्पर्य यह है, भारी दुनिया, अंदर की दुनिया, दोनों में बैलेंस बनाना ही सक्सेस है। यही समझना है। सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को जानना, वो आत्मन को पहचानना, यही ईसा उपनिषद कहता है। रिजेक्टिंग इग्नोरेंस एंड ड्यूअलिटी, देखिए इसको बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। भगवान कहते हैं, एक कहानी से समझाता हूं। एक आदमी था जो बिल्कुल बातचीत नहीं करता, और एक और उसका दोस्त था, वो भी बिल्कुल बातचीत नहीं करता। दोनों वॉक पे जाते थे, 1.5 घंटे की वॉक रहती थी। एक दिन उनके यहाँ कोई मेहमान आया, थोड़ा बातूनी था, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। उसको लगा ये दोनों ही बात नहीं कर रहे यार, क्या चक्कर है। आखिरकार जब वॉक खत्म होने लगी तो उसके मुंह से इतना निकल गया, सुबह कितनी सुनहरी है, कितनी सुहानी है। फिर भी वो दोनों चुप रहे। जब घर लौट के पहुंचे तो उसने कहा भाई मेरे यार, वो जो दो दोस्त थे
वो उस तीसरे से बोलने लगे, तुम तो बहुत बोलते हो यार। हमने कहा, अरे भाई मैंने क्या बोला यार, 1.5 घंटे में मैंने सिर्फ ये बोला कि सुबह बड़ी सुहानी है, क्या गलती हो गई? एक ही शब्द तो बोला, उसमें भी तुमने जवाब नहीं दिया। उसने कहा, यार जैसे तूने बोला कि सुबह सुहानी है, उसको तूने वहीं सुहाना पर रोक दिया। हम तो सुनहरे का मजा ले रहे थे, फील कर रहे थे, पर जहां तूने ये वर्ड बोला, शब्द बोल दिया, वहीं उसको लिमिट कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि आपने एक एक पॉट लिया, उसके अंदर हवा को कैच कर दिया, तो यू विल से कि नाउ द विंड इज लिमिटेड टू द पॉट। पहले हम उसका पूरा आनंद ले। तो जैसे ही हम शब्दों का उपयोग करते हैं कि शब्द जो कि सुबह सुहानी है, मौसम बहुत अच्छा है, ये एक चर्चा को शुरू करने का एक तरीका है। फिर वो कहेंगे हाँ बड़ी सुबह है, फिर वो कहेगा आम के पेड़ अच्छे हैं, ये फलाने अच्छे हैं। तो ये क्या डुअलिटी है, ये हम द्वैत पैदा कर रहे हैं। इस सात्विकता तो अब जैसे हम बोलते हैं समाज के लिए, व्यवहारिकता के लिए तो डुअलिटी जरूरी है। फिर मैं आपको बुलाऊंगा कि अजय जी आ जाओ, मीना जी नमस्कार, गणेश जी नमस्कार। तो जब मैं नमस्कार बोलता हूं और गणेश जी बोलता हूं, तो ये डुअलिटी है। वास्तविकता ये है कि जो गणेश जी के अंदर करंट है वही डॉक्टर सानी के अंदर है। जब ये, भले आप बाहर बोलते रहे, अंदर अगर आपको समझ में आ जाता है कि अद्वैत ही है, वही ईशा उपनिषद के अंदर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो राइट सी इन द चैट बॉक्स। ओके, थैंक यू अजय जी। नाउ वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड। प्रेयर फॉर लाइट एंड लिबरेशन, ये तो मैंने आपको समझाई दी। इस पे भी एक कहानी सुनाता हूं। एक बूढ़ा आदमी मरने की कगार पे था, सूरज से प्रार्थना कर रहा, सूरज से प्रार्थना कर रहा था कि हे सूरज, अपनी जो चमकती हुई लाइट है, इसको थोड़ी देर के लिए हटा ले, जिससे कि तेरे पीछे का अंधेरा मैं देख पाऊं। अभी इतनी चमक धमक देख रहा हूं मैं, जिससे कि मैं उसके पीछे का अंधेरा भी देख पाऊं, क्योंकि मरने के बाद तो मैं वो नहीं देख पाऊं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हम लोग एनलाइटेंड नहीं होते हैं, तो हम अपने मरने की ऐश को, रात को देख नहीं पाते। पर जब हमको ज्ञान हो जाता है कि ये पंच तत्व का शरीर 5 तत्वों में मिलकर राख हो जाएगा, वो हम जो आत्मन है वो आत्मा से ही मिल जाएंगे, स्पेस स्पेस से मिल जाएगा। और वो हम जब ही देख पाएंगे जब थोड़ी देर के लिए हम इस ज्ञान को अपने अंदर बसा लें। तो सूरज भगवान जो कि जीवित भगवान है, उनसे प्रार्थना करता है कि, प्रेयर करता है, जो सिंबल ऑफ डिवाइन लाइट है, आस्किंग फॉर ए स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट एंड यूनियन विद द एक्सटर्नल सेल्फ। थोड़ी देर के लिए अंधेरा कर दे, जिससे कि मैं अपनी मौत को देख सकूं, उसको, उसका आनंद ले सकूं, उसकी मस्ती ले सकूं, और मैं जो हूं पूरे ब्रह्मांड के साथ मिल सकूं। एसेंस ऑफ ईशा उपनिषद इन वर्ड्स। जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, उनको मैं अब एक शॉर्ट में आपको समराइज करता हूं पोयम के साथ। ध्यान से सुनिएगा। ऑल दिस इज परवर्डेड बाय द वन, all this is pervaded by the one, the light that shines in moon and the sun. Renounce, enjoy, be free of the greed, possesses not more than what you need. All this is pervaded by the one,
द लाइट दैट शाइन्स इन मून, जो मून में लाइट है वही परमात्मा है, जो सन में रोशनी है वही परमात्मा। रिनाउंस करें, उत्साहित रहें, एंजॉय करें, बी फ्री ऑफ द ग्रीड, लालच से दूर। पजेस नॉट मोर देन व्हाट यू नीड, जितना चाहिए उतना ही प्रकृति से ले, ये ईशा उपनिषद कहता है। वर्क यू मोस्ट फॉर 100 years, काम सालों साल तक करें, विथ नो रिग्रेट एंड नो मोर फियर, बिना डर के और बिना किसी गिल्ट के काम करते जाएं 100 साल तक। एक्शन डन इन द राइटफुल वे विल नॉट बेंड और मेक यू स्ट्रे। अगर एक्शन आपने सही रास्ते पे किए हैं तो ना तो आपको रिग्रेट होगा और ना आपको डर लगेगा। दोस्तों, डार्कनेस डीप दे फॉल विद इन, हु वर्शिप द थिंग्स और लिव इन सिन, जो पाप करते हैं उनके अंदर अंधेरा ही रहता है। Yet lost are those in the knowledge blind, when pride and learning trap the mind. वो लोग आंख होते हुए भी अंधे हैं, जिनको की ज्ञान नहीं है, अपनी ईगो की शान में चल रहे हैं और माइंड की ट्रैप में चल रहे हैं, उनकी टर्बुलेंस के साथ चल रहे हैं। कमाल है, कितना बढ़िया है हमारा ईशा उपनिषद। बोथ मस्ट ब्लेंड द एक्ट द नॉलेज, दोनों चीजें को करना है, एक्शन भी करना है, नॉलेज भी लेनी है। टू कीप द इनर विजडम ग्रोइंग, अंदर की विजडम को ग्रो करने के लिए दोनों करने हैं, एक्शन भी और नॉलेज भी। सी द सेल्फ इन ऑल अराउंड, आत्मन को सब में देखना है। इन साइलेंस डीप, इन डीप साइलेंस नो ग्रेटर साउंड, साउंड साइलेंस के अंदर, डीप साइलेंस में देयर इज नो साउंड। दोस्तों, अनमूविंग, स्वीटर देन द माइंड, क्लोजर देन द ब्रीथ, येट हार्ड टू फाइंड, द वाइज बिहोल्ड दिस ट्रुथ अलोन, द सेल्फ इज वन, द मेनी शोन। दोस्तों, दिख अलग अलग रहे हैं पर सब एक ही हैं। माइंड सबसे तेज भागता है, लाइट से भी तेज भागता है, पर जो प्योर कॉन्शियसनेस है वो माइंड से भी तेज भागती है। सूरज के बारे में आप सोचेंगे तो सूरज की शक्ल दिख जाएगी, आंखें बाद में देखेंगे, पर रोशनी बाद में आएगी, पर प्योर कॉन्शियसनेस पहले ही वहां मौजूद है जिसके अंदर सूरज है। तो दोस्तों, ए प्रेयर टू लाइट ओ शाइनिंग सन, रिवील द फेस ऑफ द इटर्नल वर्ल्ड। सूरज की प्रार्थना में आप अंदर को याद करते हैं, फॉर मोर्टल बाउंड्स ओ लीड मी थ्रू टू वेयर आई एम द लाइट एंड यू, तुम और मैं एक हैं, उस चीज का एहसास करा। तो नटशेल, कहने का तात्पर्य यह है, ईशा उपनिषद ये कहता है कि ईशा मीन्स ईश्वर, ईश्वर हर जगह है। प्रहलाद की कहानी को याद रखें, और ईशा उपनिषद का जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसमें 18 श्लोक है। आज संडे को मैंने एक जस्ट इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया है, अगले संडे को श्लोक बोलेंगे और साथ में उसका जो है मीनिंग बताए। तो मित्रों, कैसे लगा आपको ये उपनिषद का, ईशा उपनिषद का मेरा प्रयोग? मैंने बड़ी मेहनत की है, मेरे एप्रिसिएशन के लिए कुछ शब्द आप जरूर दें, और कोई इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी हमारे जो है डिजिटल एग्जीक्यूटिव से आप बात करके ले सकते हैं। गणेश जी ने लिखा एक्सीलेंट, सभी लोग ऐसे थोड़ा मुझे अप्रिशिएट करें, जिससे कि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और अपने जो है अगले वेबिनार के लिए और अच्छी तैयारी, क्योंकि ये मेरा क्रिएशन है, इससे पैसे की कोई जरूरत नहीं है। पैसा तो मैं प्रोडक्शन करके, ऑपरेशन करके खूब कमा रहा हूं। मैं जब ये बनाता हूं जब भी जो है मुझे आनंद आ जाता है। किशन सिंगल जी, थैंक यू, आपने भी लिखा है सुपर एक्सलेंट सर।
और किशन सिंगल जी ने भी लिखा सुपर एक्सीलेंट सर। अजय दीक्षित जी चले गए क्या? वेरी नाइस। ध्यान कर क्रांति गुड। ओके ओके, जुड़े रहें। बहुत बहुत सुंदर मीना जी कह रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। रिकॉर्डिंग भेजूंगा मैं। आप लोग जुड़े, आप लोग ब्लेस्ड सोल्स हैं। इसी को आगे और लिंक को भेजें जिससे कि लाख ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। हाँ अजय जी बोलो। सर कृष्ण बोल रहा हूँ। हाँ बोलो किशन। जो कॉन्शियसनेस है उसको इजीली कैसे एक्सप्लेन करें सर? कॉन्शियसनेस का मतलब जो मैं समझ पाया हूँ कि अपने थॉट्स को देखना, कि थॉट्स आ रहे हैं वो मेरे काम का है तो ठीक है मैंने रख लिया, मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। नहीं नहीं है तो नहीं, मैं थॉट नहीं है कॉन्शियसनेस। आप तो ये मान के चलिए कि जैसे पीछे एक लाइट है, हाँ पीछे एक लाइट है, बीच में ब्रेन है और आगे बॉडी है। ओके वो जो लाइट है वो माइंड को एक्टिवेट करती है। वो माइंड फिर सेंसरी ऑर्गन से इस वर्ल्ड को देखता है। समझ रहे हैं आप? प्योर कॉन्शियसनेस स्पेस है। जिस स्पेस में आप और मैं बैठे हैं, जैसे अपन कहते हैं ना शिव की गोद में बैठे हैं, तो ये हाँ हाँ शिव है, वो आपको समझाने के लिए है। देखिए क्या है कि ये तो क्या है, काफी डीप नॉलेज है, हर आदमी तक नहीं पहुंचाई जा सकती, ना हर आदमी समझ सकता है। तो इसलिए क्या है कि मंदिर बनाने को बोल दिया जिससे कि आप मंदिर में जाओ, पर मंदिर में ये भी कहा गया जूते उतार के जाओ, मतलब अपनी बुद्धि को बाहर छोड़ के जाओ। जब भी तो आपको मूर्ति में भगवान दिखेगा, नहीं तो आपकी बाकी बुराइयां नजर आएंगी। ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है। ये प्योर कॉन्शियसनेस समझ लो, एक पीछे से लाइट है जो अपने माइंड को एक्टिवेट करती है, और उस एक्टिवेशन से माइंड एक इंस्ट्रूमेंट है। अब हम उसको चाहें जैसे यूज कर लें। अब तूफान है, अब तूफान जो है उसको जहां डायरेक्ट करना है वहां डायरेक्ट कर सकते हैं, हम रोक तो नहीं सकते। तो वो लाइट माइंड को, ये वो लाइट नहीं है जो ये मेडिटेशन में दिखाते हैं कि दिख गई। प्योर कॉन्शियसनेस एक डिवाइन फ्रेगमेंट है। तो प्योर कॉन्शियसनेस है, एक डिवाइन फ्रेगमेंट है जो आप और सबके अंदर है, जिस तत्व से हम बने हैं। इसको अगर आप समझ जाते हैं तो आप विश्वास करिए कि आपका नजरिया बदल जाता है। ये समझदारी के लेवल पे है, थॉट नहीं है। देखो माइंड में थॉट तो आते हैं, वो तो ऑब्जेक्ट हो गया, जी सर। वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो माइंड को अपने को ऐसा बनाना है कि थॉट लेस हो जाए। जब वो क्योंकि माइंड की इंद्रियां मैंने अभी 6 बताई हैं, तो इंद्रियां 18 होती हैं। माइंड की क्या है कि हेट्रेड, जेलसी, कंपैरिजन, कंपटीशन, ये सब जो है हेट्रेड, ये सब इंद्रियां ही हैं। तो क्या है, जैसे आपके अंदर कोई थॉट आया, आपने उसको कंट्रोल नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली वो क्या फीलिंग बन जाएगा, आपकी इंटेंशन बन जाएगी, आपका जो एक्शन बन जाएगा, वैसे ही आपके एक्शन हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि और थॉट बनता है इंफॉर्मेशन। इसमें फालतू इंफॉर्मेशन नहीं लेनी चाहिए, कम से कम इंफॉर्मेशन लो, सिर्फ परमात्मा की बात करो, परमात्मा के लोगों के साथ ही मिलो। अच्छी संगत रखना ही एक इम्पोर्टेंट चीज है, इससे ही आदमी वाइज बनता है। ये मेरा ओके सर, थैंक यू सर। मॉडल। थैंक यू, थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल। नेक्स्ट संडे फिर मिलते हैं। ओके बाय।